नमस्ते। याद है पिछली कहानी जहां दो प्रेमी एक हो गए थे, एक मजबूत बंधन में। लेकिन हर प्रेम कहानी का अंजाम खुशहाल नहीं होता। आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये कहानी है डाइज़ोनियम सॉल्ट्स की, एक ऐसी कहानी जहां दिल टूटता है, लेकिन उस टूटे हुए दिल से हजारों नई कहानियां शुरू होती हैं। पिछली बार क्या रिश्ता था, एकदम स्टेबल, लेकिन आज प्यार होगा अहम, अनस्टेबल, बहुत ठंडा और थोड़ा एक्सप्लोसिव भी। ये एक ऐसी लव स्टोरी है जहां एक टूटा हुआ दिल, एक कमजोर रिश्ता आगे चलकर सबसे ताकतवर बन जाता है। कैसे? चलिए देखते हैं। तो किसी भी अच्छी कहानी की तरह इसके भी अपने कैरेक्टर्स हैं, अपने कलाकार हैं। तो पर्दा उठाया जाए और मिलवाया जाए आपको आज के इस केमिकल ड्रामा के मुख्य किरदारों से। सबसे पहले हमारे हीरो से मिलिए। ये है एनिलीन, एक वफादार प्रेमी, बिल्कुल सीधा साधा। फिर आती है थोड़ी विलेनस, नाइट्रस एसिड। ये एक ऐसी मैच मेकर है जो रिश्ते जोड़ती नहीं, तोड़कर कुछ नया बना देती है। और इन सब के बीच एक बहुत ही जरूरी किरदार, ठंडा तापमान। सोच लीजिए ये वो बुजुर्ग काउंसलर है जिसकी सलाह के बिना ये कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए सर्दी की एक सुबह है, सब कुछ शांत है। हमारा हीरो एनिलिन अपनी लाइफ में एकदम कंटेंट, एकदम स्टेबल। पर उसे क्या पता था कि उसकी शांत जिंदगी में एक तूफान आने वाला है। और ये तूफान बनकर आई नाइट्रस एसिड। उसने एनिलीन को एक ऑफर दिया जिसे वो मना नहीं कर सका, एक डील। लेकिन इस डील की एक शर्त थी, माहौल बिल्कुल ठंडा और एसिडिक होना चाहिए। और जैसे ही ये शर्त पूरी हुई, एनिलीन बदल गया। वो अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बन गया एक नया, खूबसूरत लेकिन बेहद अनस्टेबल डाइज़ोनियम सॉल्ट। यही था उसका जन्म। तो इस पूरे ड्रामेटिक सीन को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम केमिस्ट्री के पन्नों पर लिखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, ये है हमारा एनिलीन RNH2। इसकी मुलाकात होती है नाइट्रस एसिड से, जिसे हम NaNO2 और HCl से बनाते हैं। और हमारे वो काउंसलर, वो ठंडा तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, उसके बिना तो ये मिलन हो ही नहीं सकता। और जब ये सब मिलते हैं तो बनता है हमारा नया अनोखा किरदार, अरिल डाइज़ोनियम सॉल्ट, R N2+Cl-। इतनी सारी चीजों में ये ठंडा तापमान कैसे याद रहेगा? सिंपल है, एक छोटा सा मेमोरी ट्रिक है मेरे पास। बस इतना याद रखिए, कोल्ड लव क्रिएट्स अनस्टेबल ब्यूटी। ठंडा प्यार जो एक अस्थिर सुंदरता को जन्म देता है। ये लाइन आपको हमेशा याद दिलाएगी कि इस रिएक्शन की जान इसकी ठंडक में है। तो चलिए, हमारा डाइज़ोनियम सॉल्ट तो बन गया, नया रिश्ता शुरू हो गया। लेकिन ये रिश्ता कांच की तरह नाजुक था। इसकी खूबसूरती ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, और आगे चलकर यही कमजोरी इसकी सबसे बड़ी ताकत भी बनने वाली थी। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। डाइज़ोनियम सॉल्ट्स के दो परिवार हैं। एक है एरोमेटिक परिवार, जिनके पास एक मजबूत सहारा है, उनकी बेंजीन रिंग का। ये रिंग उन्हें इतना सपोर्ट देती है कि वो ठंडे माहौल में टिक जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन जो दूसरा परिवार है एलिफैटिक वाला, वो बेचारे बिल्कुल अकेले हैं। उनके पास कोई रिंग का सपोर्ट नहीं। इसीलिए वो इतने ज्यादा अनस्टेबल होते हैं कि बनते ही फट से टूट जाते हैं। जरा सी भी गर्मी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर एरोमेटिक वाले जिंदा कैसे रह जाते हैं? उनके पास ऐसी क्या जादुई शक्ति है? उस जादू का नाम है रेजोनेंस। ये जो एरोमेटिक रिंग है ना, ये एक टीम की तरह काम करती है। वो उस अनस्टेबल पॉजिटिव चार्ज को अकेले नहीं छोड़ती, वो उसे पूरी रिंग में घुमाती रहती है, उसका बोझ बांट लेती है। जैसे कुछ दोस्त मिलकर एक भारी बैग उठा लेते हैं ताकि किसी एक पर वजन ना पड़े। बस यही रेजोनेंस उस नाजुक रिश्ते को टूटने से बचा लेता है। कम से कम ठंड में तो बचा ही लेता। तो आखिरकार ये नाजुक रिश्ता टूटता है, लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है। हमारा डाइज़ोनियम सॉल्ट अब आजाद है, और अब वो अपनी असली पावर को पहचानेगा। वो बन जाएगा एक सुपर वर्सेटाइल केमिकल, जिसे हर कोई अपने साथ जोड़ना चाहेगा। तो शुरू करें इसके नए अफेयर्स का सिलसिला। सबसे पहला रिश्ता पानी के साथ। बहुत सिंपल, बस थोड़ी सी गर्मी चाहिए। जैसे ही डाइज़ोनियम सॉल्ट को थोड़ा वार्म किया जाता है, वो पानी के साथ मिल जाता है और बना लेता है फिनॉल, और अपने अतीत से यानी N2+ ग्रुप से हमेशा के लिए आजादी पा लेता है। वो नाइट्रोजन गैस बनकर हवा में उड़ जाता है, एकदम क्लीन ब्रेकअप। अब आती है एक सुपरस्टार एंट्री, एक रिएक्शन जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, सैनमेयर रिएक्शन। यहाँ एक नया मैच मेकर आता है, कॉपर हलाइड। ये कॉपर हलाइड
इस डाइजोनियम सॉल्ट की मुलाकात करवाता है हैलोजन से और बना देता है हैलोअरीन्स। और हाँ, इस सुपरस्टार को याद रखिएगा, एग्जाम्स में इससे काफी सवाल आते हैं। सैंडमेयर्स के बाद एक आसान सा रिश्ता पोटेशियम आयोडाइड के साथ। यहाँ किसी मैच मेकर की जरूरत ही नहीं है, कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए। डाइजोनियम सॉल्ट और आयोडाइड के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन है। बस उन्हें एक साथ लाओ और आयोडोआरीन तैयार। ओके, अब एक और स्पेशल केस। मुलाकात होती है HbF4 से। ये रिएक्शन थोड़ा अलग है। इससे बनता है फ्लोरोअरीन, जो बनाना इतना आसान नहीं होता। इस खास रिएक्शन का नाम है बेल्स-शीमान रिएक्शन। और ये इतना खास और इतना रिलायबल मेथड है ना कि जब भी आपको फ्लोरोअरीन बनाना हो तो सबसे पहले यही रिएक्शन दिमाग में आता है। एग्जाम का एक और फेवरेट सवाल। अब तक तो हमने देखा कि डाइजोनियम सॉल्ट कैसे अलग-अलग चीजें बनाता है, लेकिन अब आएगा इसका सबसे रंगीन, सबसे क्रिएटिव रूप, इसका आखिरी अफेयर। इस बार ये एक कलाकार बन जाता है। जब ये फिनॉल या एनिलीन जैसे दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ता है ना, तो ये बनाता है रंग, बहुत सारे खूबसूरत वाइब्रेंट रंग। इन्हें हम कहते हैं एजोडाइज। आपके कपड़ों के रंग से लेकर लैब में यूज होने वाले इंडिकेटर्स तक इसकी कलाकारी हर जगह है। तो इतने सारे रिश्ते, इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशंस, इस पूरी कहानी का, इस केमिकल रोमांस का क्लाइमैक्स क्या है? इस अनस्टेबल टूटे हुए दिल की असली पावर क्या है? क्यों ना हम डाइजोनियम सॉल्ट से ही पूछ लें। हाँ, मैं अनस्टेबल था, मैं नाजुक था, लेकिन जानते हो, मेरी वही इंस्टेबिलिटी मेरी सबसे बड़ी पावर बन गई। क्योंकि मैं अनस्टेबल था, मैं कुछ भी बन सकता था। फिनोल, हैलोअरीन, यहाँ तक कि एक खूबसूरत रंग। कभी-कभी एक अनस्टेबल रिश्ता ही सबसे ज्यादा नए रिश्तों को जन्म देता है। तो देखा आपने, इस कहानी का मॉरल बहुत गहरा है कि कभी-कभी इंस्टेबिलिटी बुरी चीज नहीं होती। जो चीज हमें कमजोर या टूटी हुई लगती है, वही असल में हजारों नई पॉसिबिलिटीज का दरवाजा खुलती है। तो मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, साइंस में ऐसी और कौन सी अनस्टेबल चीजें हैं जो सबसे ज्यादा खूबसूरत और डाइवर्स क्रिएशंस को जन्म देती हैं? इस पर जरूर सोचिए।